हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शहबाज फॉरेंसिक मेडिसिन के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ऑटोप्सी की डेफिनेशन दी हुई है कि ऑटोप्सी क्या है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ऑप्सी मीन्स व्यू टू सी फॉर वन सेल्फ। तो जो ऑटोप्सी है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। ऑटो मतलब सेल्फ और ऑप्सी मतलब व्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू सी फॉर वन सेल्फ। ऑटोप्सी इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड ऑटोप्सिया विच मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गन बाय एक्सप्लोरेटरी इंसिजन। तो जो हमारे पास ऑटोप्सी है वो ड्राइव हुआ है वर्ड ऑटोप्सिया से, जिसका मतलब क्या है कि एक एक्सप्लोरेटरी इंसिजन लगा के किसी भी ऑर्गन की एग्जामिनेशन करना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेक्रोप्सी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो ऑटोप्सी का दूसरा नाम क्या है, नेक्रोप्सी, या फिर हम इसको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं। तो नेक्रोप्सी, नेक्रो मीन्स डेड, ऑप्स मीन्स व्यू। तो नेक्रोप्सी भी हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बनता है, नेक्रो और ऑपिस। तो नेक्रो का मतलब है डेड, ऑपिस का मतलब है व्यू। पोस्टमार्टम, पोस्ट इज इक्वल टू आफ्टर, मॉर्टम इज इक्वल टू डेथ। तो पोस्टमार्टम भी हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोस्ट और मॉर्टम। पोस्ट का मतलब है आफ्टर, मॉर्टम मतलब डेथ, मतलब डेथ के बाद। तो अब हमारे पास ऑटोप्सी की डेफिनेशन है, इट इज द कंप्लीट एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी अलोंग विद फर्दर एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। तो ऑटोप्सी में हम क्या करते हैं कि कंप्लीट एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं एक डेड बॉडी की। उसके साथ साथ हम फर्दर एग्जामिनेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि हमें डेथ का कॉज पता चल सके। अब हमारे पास टॉपिक है टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। नंबर 1 मेडिको लीगल और फॉरेंसिक ऑटोप्सी, नंबर 2 मेडिकल और हॉस्पिटल ऑटोप्सी, नंबर 3 मिनी ऑटोप्सी, नंबर 4 साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। तो ये चारों टाइप्स हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 टाइप है मेडिको लीगल और फॉरेंसिक ऑटोप्सी। तो ये क्या होती है हमारे पास, इट इज कैरीड आउट बाय एन अथोराइज्ड मेडिकल पर्सन अंडर द लॉ ऑफ स्टेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी विद परमिशन ऑफ स्टेट। तो हमारे पास जो मेडिको लीगल ऑटोप्सी है या फिर फॉरेंसिक ऑटोप्सी है, इसको एक अथोराइज्ड मेडिकल पर्सन करता है अंडर द लॉ ऑफ स्टेट, सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए, और इसमें स्टेट की भी परमिशन होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे पास मेडिको लीगल ऑटोप्सी के, इट इज डन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द डेड बॉडी। डेड बॉडी की आइडेंटिटी करने के लिए मेडिको लीगल ऑटोप्सी की जाती है। कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए मेडिको लीगल ऑटोप्सी की जाती है। मैनर ऑफ डेथ विच में भी नेचुरल और अननेचुरल, मैनर ऑफ डेथ मालूम करने के लिए भी मेडिको लीगल ऑटोप्सी की जाती है। अब मैनर ऑफ डेथ नेचुरल भी हो सकता है, अननेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल जैसे कि मतलब एज की वजह से उसकी डेथ हो गई या फिर किसी डिजीज की वजह से डेथ हो गई। अननेचुरल में भी सुसाइडल, होमिसाइडल। अननेचुरल मतलब उस बंदे ने सुसाइड तो नहीं की, होमिसाइड किसी ने उसको मारा तो नहीं है, या फिर एक्सीडेंटली उसकी डेथ तो नहीं हो गई। सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ को भी मालूम करने के लिए ऑटोप्सी की जाती है कि किन हालात में डेथ हुई थी। मोड ऑफ डेथ को मालूम करने के लिए भी ऑटोप्सी की जाती है। अल्टीमेटली विच सिस्टम फेल फ्रॉम 3 वाइटल सिस्टम्स, रेस्पिरेशन, सीवीएस एंड सीएनएस। मतलब कि हमारी बॉडी में 3 वाइटल सिस्टम्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस और सीएनएस। तो कौन सा सिस्टम पहले फेल हुआ था, किस सिस्टम के फेल होने की वजह से डेथ हुई है, तो इसको मालूम करने के लिए भी ऑटोप्सी की जाती है। इसके बाद है एनी एसोसिएशन ऑफ क्राइम इन द अकरेंस ऑफ डेथ। मतलब जो डेथ हुई है उसका क्राइम के साथ तो कोई एसोसिएशन नहीं था, उसको मालूम करने के लिए भी ऑटोप्सी की जाती है। इसके बाद है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंटरी मटेरियल। एविडेंस के कलेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए भी ऑटोप्सी की जाती है। इसके बाद हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू डेथ। और जो हमारे पास फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू डेथ है उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए भी ऑटोप्सी की जाती है। इसके बाद हमारे पास टू प्रोवाइड फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स फॉर लॉ एनफोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस। और ऑटोप्सी इसलिए भी की जाती है ताकि फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स प्रोवाइड की जा सकें लॉ एनफोर्समेंट, प्रोसिक्यूशन, डिफेंस को। इसके बाद है टू सेपरेट वेदर डेथ इज ड्यू टू डिजीज और सम एक्सटर्नल केसेस। और ऑटोप्सी इसलिए भी की जाती है ताकि पता चल सके कि डेथ डिजीज की वजह से हुई है या किसी एक्सटर्नल केस की वजह से हुई है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए भी ऑटोप्सी की जाती है। इसके बाद है टाइम सिंस डेथ। मतलब ऑटोप्सी करके ये पता चल सकता है कि डेथ कितनी देर पहले हुई है, तो टाइम सिंस डेथ को मालूम करने के लिए भी ऑटोप्सी की जाती है। उसके बाद है वायबिलिटी इन इन्फेंट, लाइव बोर्न और डेड बोर्न। और इन्फेंट में ऑटोप्सी इसलिए की जाती है कि ताकि पता चल सके कि आइदर वो इन्फेंट लाइव बोर्न पैदा हुआ था या डेड बोर्न पैदा हुआ था। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे ऑटोप्सी के। तो दूसरी टाइप है ऑटोप्सी की हमारे पास मेडिकल ऑटोप्सी।
तो ये क्या होती है, इट इज़ डन बाय हॉस्पिटल पैथोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, कोर्स ऑफ डिजीज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग थेरापी ड्यूरिंग लाइफ। तो जो हमारे पास मेडिकल ऑटोप्सी है ये कोई ऑथोराइज्ड मेडिकल पर्सन नहीं करता, बल्कि ये हमारे पास हॉस्पिटल का पैथोलॉजिस्ट करता है, डेथ का कॉज मालूम करने के लिए, कोर्स ऑफ डिजीज को मालूम करने के लिए, और अगर वो बंदा कोई ड्रग थेरापी ले रहा था अपनी ज़िंदगी के दौरान तो उस ड्रग थेरापी की इफेक्टिवनेस को मालूम करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल ऑटोप्सी, इसको हॉस्पिटल ऑटोप्सी भी कहते हैं। नोट, परमिशन फॉर मेडिकल ऑटोप्सी इज टेकन फ्रॉम रिलेटिव्स ऑफ डेड बॉडी, इट इज़ नॉट डन इन पाकिस्तान। जो मेडिकल ऑटोप्सी को करने की परमिशन है वो उस डेड बॉडी के रिलेटिव से ली जाती है, और ये जो मेडिकल ऑटोप्सी है ये पाकिस्तान में नहीं होती। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 टाइप है मिनी ऑटोप्सी। तो मिनी ऑटोप्सी क्या होती है, इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ अ विजरा रिमूव फ्रॉम द डेड बॉडी बोथ ग्रोस एंड माइक्रोस्कोपिक ड्यूरिंग हॉस्पिटल और मेडिको लीगल ऑटोप्सी। तो मिनी ऑटोप्सी में हम क्या करते हैं कि जो हम डेड बॉडी से विजरा निकालते हैं उनकी हम एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब हम उन विजरा की ग्रोस एग्जामिनेशन भी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी करते हैं मिनी ऑटोप्सी में। मिनी ऑटोप्सी को हम हॉस्पिटल ऑटोप्सी और मेडिको लीगल ऑटोप्सी के दौरान ही करते हैं, मतलब जब हम पूरी डेड बॉडी को खोलते हैं तो उसके डिफरेंट विजरा हम निकालते हैं और फिर उन विजरा की हम स्टडी करते हैं। द डॉक्टर सेंड्स दीज विजरा आफ्टर ऑटोप्सी। तो जो डॉक्टर है वो ऑटोप्सी के बाद ये विजरा जो है वो पैथोलॉजिस्ट को या केमिकल एग्जामिनर को भेजता है। रिपोर्ट इज सेंड बैक टू द डॉक्टर बाय पैथोलॉजिस्ट केमिकल एग्जामिनर, और फिर वो पैथोलॉजिस्ट और केमिकल एग्जामिनर जो है वो रिपोर्ट दोबारा डॉक्टर को भेजता है। तो इस तरह हमारे पास मिनी ऑटोप्सी होती है। इसके बाद हमारे पास नंबर 4 टाइप है ऑटोप्सी की, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। तो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है हमारे पास, इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन इन सुसाइडल डेथ फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू जस्टिफाई द इंटरफेरेंस ऑफ सुसाइड। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उन केसेस में की जाती है जब किसी बंदे की डेथ सुसाइड की वजह से हो, मतलब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी सुसाइडल डेथ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए की जाती है ताकि पता चले कि वाकई उस बंदे ने सुसाइड की है। अगर सुसाइड की है तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से। अब हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की। नंबर 1 पॉइंट है, पुलिस रिपोर्ट्स आर नॉट सफिशिएंट एंड डू नॉट प्रोवाइड ऑल रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। इस ऑटोप्सी में हमारे पास पुलिस रिपोर्ट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं होती और ना ही रिलेटिव्स की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। नंबर 2 है, ओपिनियन ड्रॉन ऑन द वुंड कॉम्प्लेक्स इज नॉट प्रॉपर, और जो ओपिनियन है वुंड कॉम्प्लेक्स को लेकर वो भी प्रॉपर नहीं होता। तो इसके बाद साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन हमें कौन कौन से सोर्स से मिलती है। तो पर्सन हु न्यू द विक्टिम, वो बंदा जो कि विक्टिम को जानता है वो बता सकता है उस डेड बॉडी के बारे में। नंबर 2, फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम, विक्टिम के फ्रेंड्स बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, रिलेटिव्स दे सकते हैं, और फैमिली मेम्बर्स उस विक्टिम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इन्फॉर्मेशन अबाउट, किस चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उसके जनरल लाइफ स्टाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब उस बंदे का जनरल लाइफ स्टाइल कैसा था, किस तरह वो रहता था। उसके बाद वो उसके सोशल रिलेशनशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसके कौन से सोशल रिलेशनशिप्स थे। उसके बाद वो उसके पर्सनैलिटी मेकअप के बारे में बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। इसके बाद कोई स्पेशल हैबिट्स तो नहीं थी उस बंदे की, और वो मेंटल डेविएशन के बारे में भी बताते हैं, मतलब उस बंदे को कोई दिमागी बीमारी तो नहीं थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके घर वाले देते हैं या रिलेटिव्स देते हैं या फ्रेंड्स देते हैं विक्टिम के। तो हमने ऑटोप्सी की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स को पढ़ लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।